जी हाँ दोस्तों, आपका फेवरेट सीरियल पति ब्रह्मचारी में आज का एपिसोड लेकर आया है ढेर सारा इमोशन, जबरदस्त ट्विस्ट और वो मोड़ जो आपके दिल को छू जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है उस खूबसूरत पल से जब सूरज ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई को अपनाते हुए ईर्षा को अपने सीने से लगा लिया। उस आलिंगन में मानो सारी दूरियां मिट गईं, सारे शिकवे खत्म हो गए। सूरज के मन में अब ईर्षा के लिए जो प्यार था वो खुलकर बाहर आ चुका था। सूरज ने दाई माँ से बहस करते हुए साफ साफ कह दिया, दाई माँ, अब मैं ईर्षा का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आपने जो भी कह दिया वो सब मैंने सुना, मगर मेरा दिल अब ईर्षा के बिना अधूरा है। सूरज के शब्द सुनकर दाई माँ को भी झटका लगा, लेकिन वो भी हार मानने वाली कहाँ थी। दाई माँ ने ईर्षा को एक चुनौती दे दी। उसने कहा, अगर तुम इस घर की बहू कहलाना चाहती हो तो 2 दिन के भीतर 11,000 रुपए कमा कर दिखाओ, तभी मैं मानूंगी कि तुम इस घर को संभाल सकती हो, तभी मैं तुम्हें इस घर की बहू मानूंगी। दाई माँ की ये बात सुनकर ईर्षा के मन में एक आग जल उठी। उसने ठान लिया कि चाहे जैसे भी हो वो ये चुनौती पूरा करके दिखाएगी। ईर्षा ने सूरज से कहा, सूरज जी, आपने मेरा साथ दिया उसके लिए धन्यवाद, लेकिन इस बार मुझे खुद अपने आप को साबित करना होगा। मैं आपके सहारे नहीं, अपने दम पर इस घर की बहू बनूंगी। इसके बाद ईर्षा अकेले निकल पड़ती है काम की तलाश में। दिन भर इधर उधर भटकने के बाद उसे एक नाटक कंपनी में छोटा सा काम मिल जाता है। वहाँ उसे मूर्ति बनकर स्टेज पर खड़ा रहने का काम दिया जाता है। तनख्वाह कम थी, लेकिन ईर्षा के लिए ये पैसा नहीं, उसके आत्मसम्मान की लड़ाई थी। वो पूरे दिल से अपने काम में जुट जाती है। दूसरी ओर सूरज ईर्षा को पूरे शहर में ढूंढता रहता है। वो परेशान हो उठता है, बार बार खुद से यही सवाल करता है, कहाँ चली गई है ईर्षा? क्या वो मुझसे नाराज हो गई? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? सूरज की तलाश उसे उसी नाटक कंपनी तक ले जाती है जहां ईर्षा स्टेज पर मूर्ति बनी खड़ी होती है। जब सूरज की नजर ईर्षा पर पड़ती है तो उसका दिल कांप उठता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये लड़की, ये मेरे लिए, मेरे घर के लिए खुद को इस हालत में डाल रही है। सिर्फ इस घर की बहू बनने के लिए ये इतना कुछ झेल रही है। उसी पल सूरज को एहसास हो जाता है कि ईर्षा उससे सच्चा प्यार करने लगी है। सूरज भागकर ईर्षा के पास पहुंचता है और उसे पकड़कर घर ले आता है। घर आते ही सूरज कहता है, ईर्षा, तुम ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं तुम्हें पैसे दे देता, तुम दाई माँ को दिखा देना, ये चुनौती ऐसे भी पूरी हो जाती। लेकिन ईर्षा मुस्कुराकर कहती है, सूरज जी, अगर आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं तो क्या मैं अपने आत्मसम्मान के लिए इतना भी नहीं कर सकती? मैं इस घर की बहू खुद बनूंगी, खुद को साबित करूंगी, आपकी मदद के बिना। सूरज उसकी जिद देख मुस्कुरा देता है, लेकिन वो अब ईर्षा की मजबूती और जज्बे को समझ चुका था। फिर ईर्षा रात रात भर पार्टी में डांस करती है, गाती है, छोटे छोटे काम करके पैसे इकट्ठा करती है। उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं, मगर वो रुकती नहीं। उसकी मेहनत रंग लाती है। आखिरकार जब वो पूरे 11,000 रुपए इकट्ठा कर लेती है तो सीधा दाई माँ के पास जाती है। उसने ही से दाई माँ के हाथ में पैसे रखे और कहा, ये लीजिए दाई माँ, आपके दिए हुए इम्तिहान का जवाब। मैंने बिना किसी के सहारे ये पैसे कमाए हैं। अब क्या मैं इस घर की बहू कहलाने लायक हूँ? घर के सभी सदस्य हैरान हो जाते हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि ईर्षा इतनी जल्दी ये कर दिखाएगी। सभी की आंखों में ईर्षा के लिए सम्मान झलकता है। सूरज भी गर्व से उसे देख रहा होता है, मगर दाई माँ का दिल अभी भी पत्थर बना हुआ था। वो मुस्कुराती नहीं, बल्कि अंदर ही अंदर जलने लगती है। ये लड़की मेरी हर योजना को नाकाम कर रही है। इसे तो मैंने घर से निकालने का प्लान बनाया था, लेकिन ये तो जीतती चली जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बिजली भी ईर्षा से जलने लगी थी। ये लड़की सूरज के दिल में जगह बना रही है, ये तो मुझे बर्बाद कर देगी। अब सवाल ये उठता है, क्या दाई माँ ईर्षा को इस घर की बहू के रूप में स्वीकार करेगी? क्या सूरज अब खुलकर ईर्षा को अपनी पत्नी मानेगा? क्या बिजली और दाई माँ की साजिशें अब भी इस रिश्ते को तोड़ पाएंगी? इसका जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे की कहानी में आने वाले हैं ऐसे मोड़ जो आपके दिल को छू जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में, जहां सच, प्यार और परिवार के लिए जंग और भी तेज हो जाएगी। धन्यवाद।